आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज हम एक कहानी की एक स्टोरी सुना रहे हैं ना। तो कहानी का नाम है भूतिया हॉस्पिटल है ना। तो उसकी कहानी है, आप सबको हम ये कहानी सुनाते हैं और आप इसको समझिएगा है ना। तो इनकी बताओ तुमको कहानी के बारे में, पढ़ के बता देना। तो आइए वहाँ आप सभी को एक कहानी सुनाएंगे। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, प्रियंका माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने बोली, यह बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी ऐसा कुछ नहीं। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट रही थी। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर दिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस दौर की तरफ देखना। इन दोनों की बातें हो रही थी कि वार्ड बॉय आता है, कहता है। वार्ड बॉय बोलता है प्रियंका से, प्रियंका तुम्हें शहीद सर ने बुलाया है। प्रियंका बोली, चलिए। फिर प्रियंका शहीद सर के पास चली जाती है। शहीद सर ने कहा, तुम्हारी आज पहली जॉइनिंग है। प्रियंका बोली, जी सर। शहीद सर ने कहा, मैं तुम्हारे एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका बोली, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, ये क्या कर दिया मैंने, पहले ही दिन गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती हैं, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो मैं नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा खुलता है और एकदम से जैसे ही प्रियंका अंदर जाती है और दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरे छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब चलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ जोर जोर से आने लगती है। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, प्रियंका का कौन है? देखो देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। जब प्रियंका जा रही थी तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरे हो गए। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक धुंधली का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद कर सकती
भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो शहीद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया गया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका नोट किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह पता दिया कि मेरी ऑपरेशन मौत हो गई। शहीद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शहीद के पास भेज देती है। शहीद उसको ऑपरेशन कराने को कहता है। अगले दिन जब शहीद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। शहीद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया। अब वह